वेलकम। स्वागत है आप सभी का पीवी इंडिया बिजनेस की पाठशाला में। आज के सेशन में हम सब सीखेंगे पीवी इंडिया मोबाइल ऐप में हुए अपडेट की रिव्यू के बारे में। क्या नई सर्विस लॉन्च हुई है, कौन सा फंक्शन कैसे और कहां वर्क कर रहा है, जानेंगे पूरी सिस्टम को इस रिव्यू के बाद। और साथ ही जानेंगे कंप्यूटर में डैशबोर्ड कैसा दिखता है। आइए सीखना शुरू करते हैं। चलते हैं अपने मोबाइल्स स्क्रीन की ओर। इससे पहले अगर आपने पीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, वहां से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी अपडेट मिलते रहें। हम पहुंच चुके हैं अपने कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन पे। और आइए अब हम जानते हैं कि आज हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो नए विंडोज़ में अपडेट हो चुका है, नए वर्जन में अपडेट हो चुका है। तो अब नए वर्जन को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा इसके ऊपर रिव्यू करते हैं और देखते हैं पूरी प्रोसीजर। तो जैसे कि अभी हम अपने मेनू बार में जाते हैं, आपको भी अपने वैसे ही मेनू बार ओपन करना है। तो आपके पास अगर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड है ऑलरेडी हमारे पास डाउनलोड है। अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है और आपको अपनी प्ले स्टोर जो है वो ओपन कर लेनी है। और जैसे ही आपका प्ले स्टोर ओपन होता है और आपको यहाँ पे सर्च बार में अपना पीवी इंडिया डालना है। हमने पीवी इंडिया सर्च करने के लिए स्पेस का इस्तेमाल किया। अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो आप विदाउट स्पेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। और ऐसे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। तो आपको स्क्रॉल अप करना है। स्क्रॉल अप करने के बाद तीसरे नंबर पे हमारे फ़ोन में ये चौथे नंबर पे ये शो कर रहा है। आप ये देख पा रहे होंगे, जो आपके सामने बिल्कुल दिख रहा होगा। तो ये है हमारा, ये चौथे नंबर का, ये है 4.3 का रेटिंग है। और अगर आप इसे ओपन करते हैं तो ये हमारा डाउनलोड है, इसलिए ये ओपन का ऑप्शन आ रहा है। आप में ये डाउनलोड नहीं होगा तो ओपन का ऑप्शन नहीं आएगा आपके यहाँ पे। अगर जब आपके पास नहीं होगा तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। हमारे में आप देख रहे हैं ये ओपन का ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ पे रेटिंग पे क्लिक करते हैं। अगर आप रेटिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे रेटिंग पे क्लिक करते हैं। डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे और ये रेटिंग चला जाता है। तो वो दो चीज़ें आपको मैंने बताई। अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं हमारा डाउनलोड कहाँ पे है और ये आज ओपन होता है तो ये कैसा ओपन होता है। हम इन सब को फिर से हटाया और एक बार हमने ओपन करी। और ओपन करने के बाद देखेंगे हम पीवी इंडिया के ऑप्शन पे जाके क्लिक किए और ये लॉगिन का पिन मांगा। और हमने यहाँ पे अपना लॉगिन पिन जैसे कि आप सब डालते थे तो हमने ये डाला और ओपन किया। और ओपन होने के बाद आप देखेंगे आपके पास जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। पहले तो आपका इंटरफेस पहले अपडेट मांगेगा
अगर आपने अपडेट कर रखा होगा तो आपको सिस्टम ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखने को ऊपर आपको 4 हेडिंग मिल जाती है, विड्रॉवल, टॉपअप, क्यूआर कोड और पेमेंट लिंक। नेक्स्ट आपको बैंकिंग का सर्विस मिल जाता है। बैंकिंग में आपको 7 सर्विस मिल जाती है, जिसमें आधार विड्रॉवल है, मिनी स्टेटमेंट है, बैलेंस इंक्वायरी है, मिनी एटीएम है, मनी ट्रांसफ़र है, एनएसडीएल बैंक है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। स्क्रॉल अप करते जाएंगे, आपको यूटिलिटी की सर्विस मिलेगी, जहां पे आपको मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट बिल, क्रेडिट कार्ड, कैश कलेक्शन, ओटीटी सर्विस, पैन कार्ड, वॉलेट टॉपअप और एलआईसी प्रीमियम। अब आपको कलेक्ट पेमेंट के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है कलेक्ट पेमेंट, यहाँ पे आपको क्यूआर कोड, एमपॉस और एसएमएस पेमेंट, आधार पे और खाता। ठीक है, अब नेक्स्ट आप स्क्रॉल अप करते रहेंगे, आपको काफ़ी सारी सर्विसेज मिलेगी, जिसमें आपको 2 व्हीलर इंश्योरेंस, 4 व्हीलर इंश्योरेंस, विक्टर इंश्योरेंस, सुरक्षा खाता इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट और हॉस्पिटल कैश। अब नेक्स्ट जो है वो है शॉपिंग कार्ड। तो शॉपिंग कार्ड में आपको इश्यू कार्ड, मैनेज कार्ड और ऑर्डर कार्ड। उसके बाद रजिस्ट्रेशन में मिल जाएगा आयुष्मान भारत, अमेजॉन ईजी स्टोर और मेडिवुडी प्लान। तो ये 3 चीज़ें, यानी यहाँ पे आपको ऑलरेडी जो कैटेगरी है वो अलग अलग कैटेगरी बनी पड़ी है। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग अब आपको बेटर चीज़ें ये हो जाएगी कि अगर आपको बैंकिंग करनी है तो सिर्फ बैंकिंग के ऊपर क्लिक करके हमें बैंकिंग की सारी सर्विस देनी है अपने ग्राहक को। तो इस तरह से आप यहाँ पे ना हर चीज़ को आप कैटेगरी वाइज इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे कैटेगरी है, ये बैंकिंग की कैटेगरी हो गई फर्स्ट, सेकंड हो गई यूटिलिटी सर्विस की कैटेगरी, थर्ड आपको पेमेंट कलेक्शन की कैटेगरी हो गई, फोर्थ आपको इंश्योरेंस की कैटेगरी हो गई, फिफ्थ आपको शॉपिंग कार्ड हो गई और सिक्स जो है वो रजिस्ट्रेशन की हो गई। तो ये 6 अलग अलग कैटेगरी है। हर कैटेगरी में उसके अकॉर्डिंग जो सर्विसेज है उसके बारे में दी गई है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आप पर साइड के लेफ्ट हैंड साइड में आपको आपका बैलेंस शो करेगा, जो आपके सिस्टम में जो आपके अकाउंट में बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अब नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे होम जो है, होम का बटन वो आपको दिख रहा है जो ज़्यादा हाईलाइट है, और उसके नीचे 3 और बटन दिए गए हैं। जो बटन आपको एक तो मीनू बार का बटन है, हेल्प सेंटर है और डैशबोर्ड है। ठीक है, राइट साइड से मैंने बताया आपको, अगर लेफ्ट साइड से करें तो पहला होम का बटन है, नेक्स्ट आपको डैशबोर्ड का बटन है, नेक्स्ट आपको हेल्प सेंटर के बटन है और नेक्स्ट आपको मीनू की बटन है। जो मीनू की बटन पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड के अपर साइड में मिलता था, अब वो लोअर साइड में आपको मिलेगा। और अब यहाँ पे मीनू पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि पहले आप राइट हैंड देखेंगे कि यहाँ पे जो मीनू बार है बिल्कुल वैसे ही ये मीनू बार काम करती है जैसे कि आपका पहले करता था सर्वर। जब हम होम पे जाते हैं तो आपका डैशबोर्ड इस तरीके का दिखेगा, और जब जो मीनू बार हम बात करते थे जो यहाँ पे आपकी बैलेंस आपको दिख रहा है, वहाँ पे पहले मेनू बार हुआ करता था यानी लेफ्ट हैंड साइड में, बट अब आपका ये लेफ्ट हैंड साइड में ना होके राइट हैंड साइड के ड्रॉप डाउन कॉर्नर पे हो गया है जस्ट। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल, रीसेट पासवर्ड, रीसेट पिन, ऐड सर्विस, जो प्लस का निशान है ऐड सर्विस, तो यहाँ से आप नए नए सर्विस ऐड कर सकेंगे। लेजर, हेल्प सेंटर, डील सीट, डाउनलोड, यहाँ पे ये मेनू बार है, यहाँ पे आपको बिल्कुल वो सारी चीज़ें वैसे के वैसे है जैसे आपका पहले था। ठीक है, बदलाव इसमें जो कुछ हुआ है वो आपके होम डैशबोर्ड का हुआ है। होम डैशबोर्ड में अब आप 2 चीज़ें कर पाएंगे। पहली चीज़ें तो आपका जो सर्वर सिस्टम है वो बदल गया है। दूसरी चीज़, जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे एक डैशबोर्ड का बटन आ गया है,
जो आपका जैसा कि आपके कंप्यूटर में दिखता है, हम आपको कंप्यूटर में भी दिखाने की कोशिश करेंगे। हम आपको कंप्यूटर का भी डैशबोर्ड दिखाएंगे। इसके लिए हम एक बार आप देख रहे हैं कि अब हमारे सामने डैशबोर्ड का बटन भी है, होम, डैशबोर्ड, हेल्प सेंटर और मीनू। तो मीनू हमने आपको बता दी, होम के बारे में भी हमने आपको रिव्यू कर दिया। और अब ये डैशबोर्ड है, जो डैशबोर्ड इस तरह का है। अब यहाँ पे आपको सारी रिपोर्टिंग ऐसे आती है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, चार्ट, जैसा कि चार्ट आपके पास बनता है तो बिल्कुल यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आएगी। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको एक लीडर बोर्ड भी आएगा और आपको माई नेटवर्क का एक ऑप्शन भी आपको आएगा, जहाँ पे आपकी माई नेटवर्क भी दिखेगी, ऑल, डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट। आपके पास ऑल कितने हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं, एजेंट कितनी है और उसकी ग्राफ कैसे है। ये ग्राफ आपको बना हुआ दिखेगा, ये देखेंगे, ये ग्राफ है। ये ग्राफ आपको बना हुआ कि अभी आपका कैसा बिजनेस जा रहा है। ग्राफ जितना ऊपर चढ़ेगा इसका मतलब आपका आज का बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है। अब नीचे आपको दिखेगा एक्टिवेट पार्टनर कितने हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे 31 एक्टिवेट पार्टनर, इस तरह से इनएक्टिव पार्टनर और पेंडिंग केवाईसी पार्टनर और न्यू पार्टनर। तो इस तरह से ये सारी की सारी डेटाबेस आपको आपके सामने लीडर बोर्ड पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे टुडे है, टुडे की रिपोर्ट, ईयरली की रिपोर्ट, सॉरी अस्टरडे की रिपोर्ट यानी कल के डेट का, और ये वीकली रिपोर्ट है, एक सप्ताह का रिपोर्ट, और ये मंथ का रिपोर्ट, और ये लास्ट मंथ का रिपोर्ट। तो इस तरह से आपके सामने इस तरह से ये रिपोर्ट आएगा। यहाँ पे काउंट आएगा, इनकम आएगा, वॉल्यूम आएगा। तो ये तीन चीज़ें ऐसे आती है। अब इसे ग्राफ में ना देख के हम इसे देखना चाहते हैं कि पेज चार्ट में, तो आप इसे चार्ट में भी चैट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मंथली रिपोर्ट देता है। ये मंथली हो गया, ये लास्ट मंथ यानी पिछले महीने का, और ये वीकली है, ये यस्टरडे हो गया, और ये टुडे हो गया। तो टुडे की रिपोर्ट अभी आ नहीं रही है क्योंकि टुडे में लगता है आज वर्किंग नहीं हुआ है मेरा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा ग्राफ्स आपको मिल जाता है। तो अच्छी चीज़ें हैं। अब आपको जितनी सारी फैसिलिटीज़ मोबाइल पे मिलती है उतनी सारी की सारी सर्विसेज आपको आपके डैशबोर्ड यानी पीसी पर भी मिल जाता है। तो आप शायद इसे एक नहीं, हमने 2 बार रिव्यू कर दिया। इसे देखने के बाद आप पूरा का पूरा समझ गए होंगे। अब यहाँ से कोई भी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और उस ऑप्शन का फ़ायदा आप ले पाएंगे। आप देखना चाहेंगे हमें कमीशन कहाँ मिलती है और कितने टाइम पे मिलती है, आप मीनू बार पे क्लिक कर लेंगे राइट साइड में, और आपको लेजर का एक ऑप्शन मिल जाता है जो थोड़ा ग्रे कलर में दिखता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जिस तारीख में क्लिक करेंगे वहाँ पे उसी डेट का आपको पूरी लेजर रिपोर्ट आएगी। लेजर मीन्स कमीशन होता है। तो आज के डेट में क्या क्या कमीशन हुआ, क्या काम हुआ, कितना काम किए और उसकी क्या कमीशन आ रही है वो दिखाएगा। और राइट हैंड साइड में आपके अमाउंट दिखाएगी कि अभी आपके बैंक में, आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। तो इस तरह से आपको दिखाता चला जाता है। तो शायद दोस्तों आप सबको हमारी ये जानकारी समझ में आ गई होगी। हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग ट्रेनिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप करते रहिए अपना बिजनेस, हमें दीजिए इजाज़त।